भादवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था, उसकी बहू रोज सखियों के साथ खेलने जाती थी। उसकी सहेलियां उससे पूछती, खाना खा के आई है क्या? तो वो कहती, हाँ खा के आई, रूखी सूखी खा के आई। एक दिन उसकी सास ने सुन लिया और साहूकार से कह दिया। साहूकार ने कहा, कान से सुनी बात पर भरोसा नहीं करूंगा, जिस दिन आंख से स्वयं देखूंगा जब मानूंगा। एक दिन साहूकार ने उसे ये सब कहते हुए सुन लिया। घर आने पर सास ने उसे खाना खाने बुलाया। रोज की भांति सबके साथ उसे खाना परोसा। खाना गर्म था। ससुर जी ने पूछा, बहू आज खाना कैसा था? उसने जवाब दिया, रूखा सूखा था। तब साहूकारनी ने कहा, मैं तो तुम्हें सबके साथ खाना देती हूँ, फिर ऐसा क्यों कहती हो कि रूखा सूखा है? तब बहू ने जवाब दिया, मैं जो खाती हूँ वो ससुर जी की कमाई का खाती हूँ, तो बासी ही तो हुआ ना। जब आपके बेटे की कमाई का खाऊंगी तब वह ताजा भोजन होगा। साहूकार का बेटा समझ गया और धन कमाने के लिए शहर चला गया। कई वर्ष बीत गए। एक दिन उसकी पत्नी पड़ोसन के यहाँ चूल्हे की आग लेने गई। पड़ोसन बोली, इस समय कौन आग देवे? हम सब तो व्रत करके कहानी सुन रहे हैं। उसने पूछा, किसकी कहानी सुनते हो? किसका व्रत करते हो? इससे क्या होता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ के व्रत की कहानी करते हैं और चौथ माता का व्रत करते हैं। इसे करने से अन्न होवे, धन होवे, पुत्र होवे, पति का सुख मिले। उसी दिन से वह भी चौथ का व्रत करने लगी। उसकी सास उसे 4 समय भोजन देती थी। चौथ वाले दिन वह 1 समय का भोजन गाय को दे देती, 1 समय का ब्राह्मण की बेटी को दे देती, 1 राखुड़े में गाड़ देती और चौथे समय का भोजन चंद्रमा को अर्घ दे के खुद खा लेती थी। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन चौथ विनायक आपस में बात करने लगे कि इसके पति को परदेश से बुलाना चाहिए, ये हमें बहुत मानती है, नहीं बुलाएंगे तो हमें कौन मानेगा, और फिर तो ये कलयुग है। ऐसा विचार कर साहूकार के बेटे को सपने में चौथ माता ने कहा, तुम्हें इतने दिन हो गए हैं परदेश आए, अब तुम अपने घर जाओ, तेरी स्त्री तुझे याद करती है। वह बोला, कैसे जाऊं? मेरा कारोबार इतना फैला हुआ है कि जिसे जल्दी समेटना बहुत मुश्किल है। चौथ माता ने कहा, तुम चिंता मत करो, कल जाजम बिछाकर बैठ जाना, लेने वाले ले जाएंगे, देने वाले दे जाएंगे। उसने सुबह उठकर ऐसा ही किया और सारा कारोबार देखते ही देखते सलट गया। घर जाने की सारी तैयारी करी और चल पड़ा। चलते चलते बावनी उजाड़ आई। उसने देखा कि एक काला नाग अग्नि की तरफ जा रहा है। साहूकार के बेटे ने उसे छिचकार दिया। सांप को क्रोध आया। उसने कहा, पापी हत्यारे, मैं 100 वर्ष की आयु पूर्ण करके आज अग्नि में समर्पित होने जा रहा था। तूने मुझे छिछा कर यह क्या किया? मैं कई दिनों से भूखा मरता कष्ट पा रहा था, आज अपने को जलाकर अपने कष्ट दूर कर देता। अब तो मैं तुझे जरूर खाऊंगा। साहूकार का बेटा बोला, भाई खाना हो तो खा ले, पर मुझे मेरी माँ और मेरी लुगाई से मिलने हुए कई साल बीत गए, मैं घर जाकर मिल लूं, फिर तू मुझे खा लेना। तब सांप ने कहा, तुम घर जाकर लौटकर भला क्यों आओगे? साहूकार के बेटे ने कहा, तो फिर तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं जब सबसे मिलके रात में सोऊंगा तब तुम मुझे खा लेना। सांप ने कहा, मैं खाट पर नहीं चढ़ सकता। तो साहूकार के बेटे ने कहा, मैं मेरी लुगाई की चोटी नीचे लटका दूंगा, उसके सहारे ऊपर आ जाना। सांप मान गया और उसके पीछे पीछे चल दिया। साहूकार का बेटा घर पहुंचा तो सारे घर में आनंद छा गया, लेकिन साहूकार का बेटा बहुत उदास था। उसने ज्यादा अच्छे से किसी से बात नहीं की। घर वालों को लगा थक गया होगा। रात हो गई। ऊपर छत के कमरे में सोने चला गया। सीढ़ियों पर बालू मिट्टी बिछाकर छिड़काव कर दिया, दूध का कटोरा भरवा कर रख दिया, सुगंधित फूल रखवा दिए और फिर जाकर सो गया। सांप फुफकार करता आया। जैसे ही ऊपर चढ़ने लगा, ठंडी ठंडी रेत में लोट-पोट होकर जी खुश हो गया। फिर केसर कस्तूरी का दूध दिखा, पीकर मस्त हो गया। फिर सुगंधित फूल सूंघे और मजा आने लगा। हर बार वो सोचता, ऐसे इंसान को मारना तो नहीं चाहिए, किंतु मैं खाऊंगा जरूर। चौथ विनायक सोचने लगे कि काल तो पास आ गया, इस बिचारी के साथ तो बहुत बुरा होगा। इतने साल इसने व्रत किया, तब जाकर के तो पति मिला और फिर वो भी सुख जा रहा है। चौथ माता ने तलवार से सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए।
लेकिन सांप की पूंछ में जान बाकी रह गई। वह उछला और जाके साहूकार के बेटे की जूती में पड़ गया, जिससे उसके ऊपर जहर का असर कर सके। तब चींटियां आपस में बात करने लगी कि साहूकार की बहू रोज हमें आटा डालती थी, आज उसका बदला ना चुकाया तो अपने वंश का पालन कौन करेगा। यह सोचकर वह पूंछ से चिपट गई और रात रात में उसका सारा जहर चूस लिया। सुबह बेटा देर तक सोता रहा। माँ ने सोचा जाकर देख के आऊं। देखा तो सभी सीढ़ियों पर खून ही खून पड़ा है। वह रोने लग गई। उसकी रोने की आवाज से बेटे की नींद खुली। वह आया और बोला, माँ मैं तो ठीक हूँ, मेरा दुश्मन मारा गया है। खून धुलाकर साफ किया। फिर उसने पूछा, माँ मेरे पीछे तुमने बहुत सारे दान पुण्य किए थे क्या? तो माँ ने कहा, नहीं बेटा ऐसा तो नहीं है। तब बहू ने कहा, मैं आपके नाम से चौथ माता का व्रत करती थी। सास ने कहा, मैं तो तुझे रोज 4 समय का भोजन देती थी, फिर तूने व्रत कैसे करके किया? तब उसने कहा, चौथ वाले दिन 1 समय का गाय को देती थी, 1 समय का ब्राह्मण की बेटी को दे आती थी और 1 राखुड़े में गाड़ देती थी, और चौथे समय का भोजन चंद्रमा को अर्घ दे के खुद खा लेती थी। सास ने कहा, ये कैसे मान लिया जाए? बहू ने कहा, आप जा कर के खुद जांच लें। तब सास ने गाय से पूछा तो उसने सर हिलाकर हाँ कर दी। राखुड़े को खोदा तो हीरे मोती जगमगाते दिखे। सास को यकीन हो गया। सारे नगर में हल्ला फिरवा दिया। बेटे की माँ, धनी की लुगाई, भाई की बहन, सब कोई 12 चौथ का व्रत करना। 12 नहीं तो 4 और 4 नहीं तो 2 तो करना ही। हे चौथ विनायक, जैसे साहूकार के बेटे का कष्ट मिटाया वैसे सबकी काटना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी कष्ट दूर करके सबकी आस पूरी करना। हे माता रानी, सबके कष्ट दूर करो। तो बोलिए चौथ माता की जय।